भगवान के अंतर्धान होते ही सनत कुमार प्रकट हो गए और सारे शास्त्रों का मर्म राजा पृथु को समझाया कि राजन, अगर कल्याण चाहते हो तो सत्संग किया करो। भगवान का संग करने पर भी कभी कभी दुसंग में फंस सकते हो, पर अगर वो संतों का संग करोगे तो कभी कुसंग में फंसने वाले नहीं। अरे हम नित्य प्रति देवालय में आकर के देवताओं का दर्शन करते हैं कि नहीं? भगवान लक्ष्मी नारायण का, माँ अंबिका का, भगवान गौरी शंकर का, सबका दर्शन कर रहे हैं, पर फिर भी महाराज तनातनी मन में चली रही है। तो भगवत दर्शन करने पर भी कुसंग जीवन में आ सकता है, पर जिसने संतों का संग कर लिया उसके जीवन में कुसंग आ ही नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, सठ सुध रही सत्संग संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई, पारस परस उधात सुहाई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, सुलभ न सोए, सुलभ न सोए, सुलभ न सोए, सुलभ न सोए। एक संत थे जिनके पास पारसमणि थी, तो उनका एक जजमान बन गया। बोले महाराज आपके पास पारसमणि है, ये पारसमणि हमें दे दो। बोले पारसमणि चाहिए? क्यों चाहिए? बोले बड़ी जगमगा रही है महाराज। ठीक है ले ले बेटा। संत उसको पारसमणि दे करके तीर्थाटन के लिए चले गए। और जब कुछ समय बाद लौटे तो क्या देखा कि जजमान का कारोबार था लोहे का। वो अभी भी लोहे ही महाराज लोहे के कारोबार में लगा पड़ा है, लोहे के दरवाजे बना रहा है, खिड़कियां बना रहा है, अभी तक दरिद्री है। संत बोले तूने पारसमणि मांगी थी तो क्या कर रहा है? बोले महाराज आपसे पारसमणि ली थी, बड़ी जोरदार थी, हमने पूजा स्थल में रख दी, नित्य अगरबत्ती घुमा देते हैं, आपकी जय जयकार कह देते। बोले मूर्ख कहीं के, पारसमणि का महत्व तो भी पता है? बोले ना महाराज। अरे बोले पारसमणि अगर लोहे से स्पर्श करा दो तो लोहा भी सोना बन जाता है। बोला महाराज कैसी बातें करते हो, ऐसे होता है क्या? बोले देख इधर। बोले लोहे लेके आ। लोहे का एक टुकड़ा लेकर के आया। संत महात्मा ने जैसे ही पारस से रगड़ा तो लोहा भी सोना हो गया। अब उसने माथा पटका, 1 साल से हम लोहे का ही कारोबार कर रहे हैं, अगर इसकी महिमा पता होती तो आज तो माला माल हो जाते अब तक। ऐसे ही ये अनमोल काया हमें प्राप्त हुई है और हम इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। अरे 84 लाख योनियों के बाद ये मानव काया मिलती है और मानव काया मिलते ही हम माया में उलझ करके मायापति से दूर हो जाते हैं। याद रखो, अगर इस मानव काया और मानव देह के रहते तुमने भजन नहीं साधा तो फिर से 84 के चक्कर में फंस जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए संतों का समागम बहुत आवश्यक है। नित्य सत्संग करो।